मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। अरे माहौल कहां से चल रहा? हमारा माहौल हमारा कुरान है, हमारा माहौल शरीयत रसूल है, हमारा आइडियल, हमारा आइडियल। कोई हैदराबाद की सानिया मिर्जा नहीं, मदीने की फातिमा तो जहरा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे आइडियल है। करबला का हुसैन हमारा आइडियल है ना? माहौल कहाँ का चल रहा है कि माहौल चल रहा, माहौल चल रहा। अल्लाह की तरफ से कोई माहौल नहीं बदला गया, तुमने बदला। 24 घंटे रात और दिन में कल भी होते थे, आज भी होते हैं। बोलो बदले क्या? और बोलो बदले क्या? कल भी सूरज निकलता था पूरब से, आज भी निकल रहा पूरब से। किसी दिन पश्चिम से निकलता देखा तुमने? और जिस दिन पश्चिम से निकल गया ना ये सूरज, उस दिन थोक में काम खत्म हो जाएगा, थोक में, रिटेल में नहीं चलेगा मामला। कयामत करीब आ जाएगी, कयामत की निशानी है ये। जिस दिन उल्टा सूरज नजर आया, अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? 5 रकात 5 टाइम की नमाज आज से 1000 साल पहले भी थी और आज भी 5 ही टाइम की है, ना 6 हुई ना 4 हुई। बदला कुछ माहौल? पहले भी आसमान से बारिश होती थी, बादल बरसते थे, आज भी बरसते हैं। कल भी समंदर का पानी खारा था, आज भी खारा। कुछ तो बताओ क्या बदला? बताओ मुझे। कल भी कुरान के 30 ही पारे थे, आज भी 30 ही पारे, न 31 न 29। बोलो भाई है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अल्लाह की तरफ से कुछ बदला? नहीं बदला। कल भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता। हमारा तो ऐसा होता है कि भाई अब डे की ड्यूटी चल रही है, अब नाइट की चल रही है। होता है कि नहीं होता? कभी डे की कभी नाइट की। मगर सूरज की तो ड्यूटी डे की है, नाइट की है ही नहीं। बोलो है कि नहीं है? कल भी इजराइल ही रूह कब्ज करता था, आज भी वही कब्ज करता, बदला भी नहीं। भाई चलो ये हो गया, पहले इजराइल रूह कब्ज करता था, आज मीकाईल रूह कब्ज करता, माहौल बदल गया। अरे बात है कि नहीं है भाई? माहौल बदल गया। अगर बदला हो बता, अल्लाह की तरफ से अगर कुछ बदला हो तो बता। तेरी तरफ से जरूर बदल गया। तुम्हारी दादी बाहया थी, आज की पोती बेहया है। तुम जरूर बदल गए, तुम बदल गए, माहौल नहीं बदला है, तुम बदल गए। कहते हैं जहन साफ होना चाहिए। तुमने अपना, हाँ कहते हैं जहन साफ होना चाहिए। सब कुछ नहीं होगा, जहन साफ हो। एक बात बता दूं मैं आपको जहन साफ करने की, अगर करना तो लोग करो जहन साफ। लंदन के अंदर एक बलात्कारी को सजा दी गई। वहां के मुल्क के कानून के एतबार से जो भी रही, चाहे वो 10 साल की रही हो या जो भी रही हो, हर मुल्क का कानून अलग होता है। सऊदिया में कोड़े मारना है ना? यहां कभी फांसी भी हो जाती है, कभी 7 साल की कैद भी हो जाती है बलात्कारी को। जैसा मामला हाईलाइट हो गया तो फांसी हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो 7 साल हो गई, और हाईलाइट नहीं हुआ तो काम खत्म हो गया। ऐसे भी हो जाता है कि नहीं? उसको सजा हुई। कहते हैं ना जहन साफ होना चाहिए भाई, अपना जहन अच्छा रखो। अरे भाई बात तो सुन यार, अपना जहन अच्छा रख, मगर एक बात तो मुझे बता, ये बैंक में इतने ताले क्यों लग रहे हैं? ये गार्ड को क्यों खड़ा किया बंदूक लेके? जहन साफ होना चाहिए। अरे कैशियर से कोई यही बंदूक वाले क्या करना खड़ा किया? हटाई दे, जहन साफ होना चाहिए। सही बात, हक बात है। तो जहन साफ होना चाहिए। तूने क्यों? सोनार जानते हो? सोनार ये मोटे मोटे ताले डालता। अरे भी क्यों डाल रहा? जहन साफ होना चाहिए। एक हाथ ताला लगा जा, है ना? सोनार जवाब देगा मौलाना जिसका साफ है साफ है, और जो गंदे वाला आ गया तो उसके लिए ये ताला है। जी, साफ होना जरूरी थोड़ी है, सबकी गारंटी थोड़ी है कि साफ हो। अच्छा गंदा होने में देर कितनी लगती है? जी 1 मिनट भी तो नहीं लगता ना? बड़े बड़े वली मेरे भाई, इसमें बुरी बात नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि साथ ताज्जुब किए, बड़े बड़े वलियों के जहन 1 मिनट में बदल गए, बड़े बड़े मुत्तकीन के जहन बदल गए। 1 मिनट न लगा, जहन बदल गए। जहन बदलने में क्या कोई टाइम लगता है यार? इंसान के साथ शैतान भी है, क्या पता। देखिए दो पहलवान लड़ रहे हैं मेरे भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही जीतोगे, कभी वो भी तो जीत सकता ना। एक अखाड़े में 2 पहलवान हैं, एक शैतान है एक इंसान है। जी 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 लड़ रहे हो, दोनों लड़ रहे हो। वो बुराई की तरफ लेके जा रहा, तू जहन साफ करके बैठा, क्या पता ये दाव मार दे।
और इसने दाव मार दिया तो 2 मिनट लगेंगे, काम खत्म, ईमान भी चला जाएगा। बोलो बात है क्या नहीं मेरे भाई? लंदन में उस नौजवान को सजा हुई बलात्कार, वहां से जहां से उरियानियत का बीज बोया गया है, वहां से जहां के ये नंगे लिबास वहीं से निकले हैं। वो अंग्रेज जिन्हें न खाने का शऊर है, न पीने का शऊर है, न पाती का शऊर है, न नपाती का शऊर है, तुम उसके पीछे चल रहे हो। अजीब मामला है यार। अरे तुम्हारी तरह ना कोई खाना आता है किसी को, न तुम्हारी तरह पीना आता है, न तुम्हारी तरह सोना आता है, न तुम्हारी तरह नहाना आता है, न तुम्हारी तरह बाकी हासिल करना आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसे न खाने का शऊर, एक ब्रेड खा के उसने अपना पेट भर लिया, ब्रेड खा के बस हो गया काम। उस गोरे के पीछे चल रहा है जिसको पाकी का भी शऊर नहीं। 90% गोरों के टॉयलेट में पानी का इंतजाम ही नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर रखा है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ टिश्यू पेपर। क्या करोगे? और तेरे यहां पाकी का इंतजाम, खुदा की कसम ऐसा है, हाय हाय कुर्बान जान। गर्मी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है, सर्दी का मौसम हो तो इस्तंजा का तरीका अलग है। अल्लाह अल्लाह, अगर तू खुश्की के जरिए, ढेले के जरिए पाकी हासिल कर रहा तो तरीका अलग है, पानी के जरिए हासिल कर रहा तो तरीका अलग है। फिर उसमें भी पानी नापाक नहीं होना चाहिए, पाक होना चाहिए। यार तू वो कौम है कि तेरी नस नस में पाकी बसी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू वो कौम है कि तेरी नस नस में पाकी बसी है। हाय हाय, हर जगह पाकी। तू वो कौम है, तू अंग्रेजों की जो तरीके को अपना रहा, तू अंग्रेजों के तरीके को फॉलो कर रहा, जिनको कोई तरीका ही नहीं आता। ब्रेड खा लिया, हो गया, उल्टे पड़ के सो गए, नींद हो गई। तेरा तो सोने का तरीका भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। उसने कहा जब सजा सुनाई गई, तवज्जो है क्या नहीं है? उसने कहा जब सजा सुनाई गई, आपसे कहा एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, एक सवाल, मुझे सजा तो दे दी गई, मरने वाली की तो हर ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूरी होती है जी। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दे दिया, सिर्फ मेरे सवाल का क्या कर दिया जाए? जवाब दे दिया जाए। जवाब सुनो मुसलमान, जवाब सुनो। कहने लगा अपना सवाल का जवाब दिया जाएगा। लोगों, जिस नौजवान को, जिस लड़के को बलात्कार के जुर्म में सजा हुई थी, सवाल ये किया, क्वेश्चन ये किया। कहने लगा सर बात ये बताना, पूछना चाहता हूँ, एक जगह पर पेट्रोल रखा जाए, वहीं पर आग को भड़काया जाए, आग लगना पेट्रोल में संभव है कि नहीं? वहीं पे आग लग भड़काओ और वहीं पेट्रोल रख दो, वहीं आग भड़काओ। तवज्जो है कि नहीं? नहीं हो तो और दिला दो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नीचे क्यों होता, ऊपर क्यों नहीं रखते? नीचे देखो, अंदर 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 होता है नहीं होता? इसलिए होता है कि भाई आग आसानी से ना लगे। और फिर उसके बावजूद भी गैस की टंकियां वहां होती हैं, आग बुझाने वाली गैस देखी है आपने? देखिए जी। पेट्रोल पंप वालों से कह के देखना, जहन साफ होना चाहिए, क्यों रखे हो टंकियां, हटाओ, जहन साफ होना चाहिए। अरे यार इंतजाम भी कोई चीज है क्या नहीं है? जी। हर जगह जहन ले आएगा। बड़ा अच्छा ये जुमला, बस सही बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा जुमला पकड़ा, बस जहन साफ होना चाहिए, अपना दिल अच्छा हो। और भाई अपना दिल तो अच्छा हो, दिल बुरा भी हो सकता है, ये इंसान है, बशरी तकाजे हैं। कभी कभी तो वो भी मर्डर कर देता है जो मर्डर करने वालों को सजा देता है। जी जी, हक बात। और कभी कभी तो वो भी रिश्वत ले लेता है जो रिश्वत करने वालों को गिरफ्तार करता है। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? जी, हक बात। जो रिश्वत लेने वालों को गिरफ्तार करते हैं, कभी कभी तो वो भी रिश्वत लेते हैं। जी जी। अरे बात है कि नहीं है? कभी कभी तो मर्ज उन्हें भी लगता है जो मर्ज का इलाज करते हैं। मेरी बात गलत है क्या? हैं? कभी कभी तो वो भी डूब जाते हैं दरिया में, जो गोताखोर होते हैं, जो डूबे हुए को निकालते हैं, कभी कभी वो भी डूब जाते हैं। तो उनसे कहो भाई जहन साफ होना चाहिए। हर जगह जहन नहीं चलेगा मेरे भाई, इंतजाम जरूरी है। कहने लगा आग और पेट्रोल बराबर में है, और फिर आपको भड़काया जाए, भड़काया जाए, भड़काया जाए, लगेगी कि नहीं लगेगी? बोला लगेगी। ना लगना ताज्जुब है, लगना ताज्जुब नहीं है। अरे बोलो बात सही है कि नहीं है? तो कहने लगा सर जब आपने लड़की को लिबास ऐसा दे दिया कि वो बरहना होकर लड़कों के दरमियान बेपर्दा घूम रही है, तो ये नफ्स की आग है, भड़केगी, भड़केगी तो लगेगी, भड़केगी,
भड़केगी तो लगेगी। आप चाहते हो कि ये गलत काम ना हो तो ये डिपार्टी अलग कर दो, जी हक बात, डिपार्ट ही अलग कर दो, वो लड़की का डिपार्ट अलग कर दो, ये लड़के का डिपार्ट अलग कर दो। उसके बाद जब 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 आग और पेट्रोल बराबर में ही ना रहेंगे तो आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी जी जी। ये एक दुनियादार कह रहा था, है? कहते माहौल है, माहौल है। और मेरे भाई माहौल कहाँ से? आजकल होता है क्या, एक बात और कान खोल के सुन लो, जो मेरे मुआशरे में 90% बहुत ज्यादा चल रही है, लोगों इस पर विराम लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है, स्टॉप करने की जरूरत है, इस चीज को रोकने की जरूरत है। जमाने को ना दे, अपने आप को दे। आजकल जब रिश्ता होता है ना, रिश्ता लड़की लड़के का, तो इतना बड़ा मोबाइल लड़के की तरफ से पहले ही पहुंच जा कि भाई अब रिश्ता हो गया, अब बात चले हैं। अब फिर बात चल रही है, अब तो ना अम्मा मना कर रही है, ना अब्बा मना कर रहे हैं, ना भैया मना कर रहा, ना चचा मना कर रहा, रिश्ता तो हो गया। कहाँ से बात चल रही है? वहीं से चल रही है, वहीं से। अरे भाई कहाँ से चल रही है? वहीं से। अरे भाई क्या है मतलब, अभी रिश्ता ही तो हुआ, कोई निकाह तो नहीं ना हो गया। और मेरे भाई रिश्ता कोई चीज नहीं है जब तक निकाह ना हो। लड़का लड़की आपस में अजनबी है, खैर जी हक बात। लड़के वालों से मना कर दो, हमारे घर रिश्ता तो कर रहे हो, मगर हमारे घर की बच्चियां बात नहीं करती हैं किसी से। हम मोबाइल लाके तुम्हारे घर का मोबाइल अपने घर में लेके हम बात नहीं करने देंगे जब तक तो निकाह ना हो जाए। जब हमारी बच्ची का तुम्हारे बच्चे के साथ निकाह हो जाए तो उसके बाद चाहे तुम्हारा बच्चा फोन पे बात करे या सामने से बात करे, फिर वो तुम्हारे बच्चे की अमानत हो जाएगी। माहौल चल रहा, अगर मौलाना कोई मना करे भी, क्या मौलाना कहाँ चक्कर पड़े, तो माहौल चल ही रहा। आजकल लड़कियां बात कर ही लेती हैं, सलाम कर लें सासों को। वो कौन सा सलाम जो पूरी रात कर रही हैं? पूरी रात सलाम ही नहीं हो रहा कि वो सासों को सलाम कर लें। ये तो चल ही रहा है। भाई कहाँ से चल रहा है यार, पूरी रात सलाम हो रहा। चलो कभी हो गया यार, महीने में एक आध 2-4 महीने में सलाम, ये रोज सलाम हो रहा। मोबाइल आ गए, इतने बड़े मोबाइल ना आए तो शिकायतें हो रही हैं कि मोबाइल तो दिया ही नहीं। अच्छा एक बात मुझे और बताओ मेरे भाई, चलो रिश्ता हो गया तुम्हारा, लड़की लड़के से बात कर रही है, 1 साल 2 महीना 6 महीना रिश्ता चला, यकीन है कि ये शादी हो ही जाएगी। कभी तो रिश्ता भी टूट जाता नहीं। अरे भाई बारात भी लौट जाती है, और कितनी बार तो ऐसा हो गया खाना भी खिला दिया, निकाह रह गया जब लौट गई। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मियां अगर बारात लौट गई तो बता तेरा इसका क्या रिश्ता था, जो बातें की उनका क्या होगा? यार मुझे बताइए, जो आपने बातें की उनका क्या होगा? इसलिए जब तक निकाह ना हो जाए जब तक इसको शादी ना समझा जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गैर ये शर्त रख दो। और एक बात और सुन लो, थोड़ी देर के लिए लड़के को लड़के वाले को बात बुरी लगे कि यार ये कड़वी बात कर रहा, लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूँ शरीयत की हर बात में मिठास है। हक बात। नीम थोड़ी देर के लिए कड़वा लगता, मगर जो गंदा खून होता ना उसे साफ कर देता। जब घर जाएगा भेजा घूमेगा, गुस्से में होगा, मगर जब भेजे में बात आएगी, यार जब मुझसे बात नहीं कर सकती तो उसकी बच्ची बात किसी और से भी नहीं करती होगी। हक बात है कि नहीं है? जब यार रिश्ता होने के बाद उसके घर वाले मुझसे नहीं बात करने दे रहे, उसके घर का माहौल कंट्रोल ऐसा है तो उसके घर की बच्चियां गैरों से भी नहीं बात करती होंगी, तब तो अपना समझाएगा जहां रिश्ता हुआ है शादी यहीं से करनी है, इसलिए कि बच्चियां इज्जतदार है। बेशक हक बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा रज़ाए मुस्तफा, हजरत अल्लामा गुलफाम रज़ा रामपुरी। तो ये थोड़ी देर तक कड़वा नीम जरूर है, मगर इसके असरात बहुत मीठे जाहिर होंगे। लोगों कान खोल के सुन लो, एक दिन वो होगा तो लड़के वालों के घर में तेरी इज्जत के चर्चे होंगे, लड़के के दिल में तेरी इज्जत होगी, लड़के वालों के घर में तुम्हारे घराने की इज्जत होगी। अरे बच्चियां तो हमने उस घर की देखी है, तो रिश्ता होने के बाद भी ये शर्त रखी है कि हमारे घर की बच्चियां बात नहीं करेंगी, है ना? बात नहीं करेंगे। मेरे भाई ये थोड़ी देर के लिए कड़वा जरूर लगेगा। एक बार किसी को उधार ना दो ना, 1 मिनट के लिए बुरा लगता है, मगर दोस्ती खत्म नहीं होती है। और जिसे उधार दे दो दोस्ती खत्म हो जाती है, वो देगा ही नहीं।
और जब मांगोगे तो झगड़ा करेगा। बात है कि नहीं? तो मेरे भाई ये मना कर दो, ये मोबाइल हमारे घर नहीं चलते हैं। अच्छा एक बात और बताओ मैं आपको, जब मोबाइल होगा तो बात होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? दिन होगा या रात होगी, हर वक्त बात होगी कि नहीं होगी? है? अच्छा सुन लो, जब बात होगी तो बात ही है। जब बात करेंगे कहाँ तक करेंगे, कहाँ तक करेंगे? जहाँ 90 बातें अच्छी निकलेंगी तो 10 खराब भी होंगी। जाहिर सी बात है जी जी। अरे भाई जहाँ एक बोरी आलू है तो सभी अच्छे थोड़ी होंगे, 2-4 सड़े हुए भी होंगे। और जब आलू ही ना होंगे तो सड़ा हुआ कहाँ से होगा? अरे बात है कि नहीं है? जब मेरे भाई 90 बातें अच्छी होंगी तो 10 बुरी भी होंगी, उन 10 बुरियों का रिश्ता छूट जाएगा। उन्हीं को छूटते देखे हैं रिश्ते। ये ज्यादा बातें होने में रिश्ते छूटते हैं कि उसकी अम्मा ने ऐसा कह दिया, उसके अब्बा ने ऐसा कह दिया, अब लड़की से ऐसा बात हो गई, अब ये बात हो गई। आज के बाद नौजवानों अपने घरों में ये माहौल करना, ये कंट्रोल करना। नौजवानों अगर तुम्हारे भी रिश्ते हो तो पहले कह देना हम खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमने बात करना ही नहीं है। तुम्हारे घर की बच्चियों के रिश्ते हो तो पहले शर्त रख देना हमारे घर में कोई मोबाइल नहीं दिया जाएगा, हमारे घर की बच्ची कोई बात नहीं करेगी जब तक निकाह नहीं हुआ। ये मेरे घर की इज्जत है, जब निकाह हो गया तो ये मेरे घर की इज्जत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अरे बात है कि नहीं? जब तक निकाह नहीं हुआ जमाना कहेगा उसकी बेटी है कि नहीं, उसकी बहन ऐसा कर रही है। अगर फोन पे किसी ने बात करके देखा फला की बहन बड़ा बात करती है, और जिस दिन शादी हो गई तो जमाना कहेगा फला की बीवी ऐसा करती है, हक बात है, फला की बीवी ऐसा करती है, फला की बहू ऐसा करती है। ओ मेरे भाई जब जब तेरे घर में तेरी बेटी है तू इसका मुहाफिज है, इसका मुहाफिज, इसकी हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी है, इसकी हिफाजत तू कर। जब निकाह करके बच्चियां अपनी ससुराल चली जाएं तो फिर उनकी जिम्मेदारी ससुराल वालों पर है। बेशक बेशक, हक बात। कयामत के दिन भी अब हिसाब इस बच्ची का तुझसे नहीं होगा, ससुराल वालों से होगा, इसलिए कि ससुराल चली गई। और मेरे भाई निकाह रिश्ते टूटते कोई देर नहीं लगती है। बाज आदमी तो इतना स्पेशलिस्ट हो गया रिश्ते तोड़ने में, 5-5, 6-6 तोड़ चुका। हाँ मेरे भाई तोड़ो मत जोड़ो, तोड़ने वाले ना बनो, जोड़ने वाले बनो। और बाज का तो काम ये है जब तक उनके पेट की रोटी हजम नहीं होती जब तक क्या रिश्ता तोड़वा नहीं देते। अच्छा खासा रिश्ता हो गया और फिर उसमें बीच में जिसको क्या भजकर बोलते हैं, बुराई जो करते हैं उसको लगाएंगे। तुम्हें पता भी है, तुम्हें और भी पता, रिश्ता तो कर लिया तुमने, कभी हमें नहीं पता क्या वो तो उसके अंदर ये बुराई है। ए मेरे भाई अगर बुराई है भी तो अगर हो गया किसी की बच्ची का रिश्ता तो खुदा की कसम तोड़वाने की कोशिश न कर यार, इसको अब छुड़वाने की कोशिश कर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है वो हम में से नहीं। हक बात। नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्तों को तोड़ता है वो हम में से नहीं है। मेरे भाई खुद तोड़ने वाला नबी कहते हम में से नहीं है। और जो रिश्ता स्पेशली तोड़वाता हो उसका हाल क्या हो? जो रिश्ता स्पेशली तोड़वाता हो मेरे भाई बड़ा बड़ा, और औरतों का इसमें रोल ज्यादा रहता है। और तो बड़ी बड़ी माहिर पड़ी है साहब, मैयत में भी रिश्ते तोड़वा देती है, मैयत में जाके भी, सही बता रहा हूं मैं, मैयत में जाके भी, मैयत में जाती है तो कफन दफन से उसे मैटर नहीं है, वो मैटर ये कि किसकी लड़की का रिश्ता हुआ कहां। और कहती है उसकी पूरी खबर तो मुझसे सुन ले, तूने रिश्ता तो कर लिया, मुझसे ना पूछी तूने, मैं तेरी खाला ना हूं, नहीं बता रहा हूं, फिर मुझसे ना पूछी, मैं भी तो उसी गांव में रहती हूं। अरे तुझसे अगर ना भी पूछी तो गलत काम थोड़ी कर लिया, इसने रिश्ता ही तो कर लिया। तू अच्छी बात है अगर है भी तो, अगर कोई बुराई भी है। अच्छा एक बात बता, कोई बुराई चल है भी तो किसी के यहाँ तो जाएगी, अब हो गया तो हो गया, ना होने से पहले की बातें अलग थी, अब हो गया तो यार है ना। अब समझा के उस बुराई को दूर कराने की कोशिश करो, मगर बड़ा बड़ा स्पेशल तोड़ैया भी पड़ा है। अल्लाह ताला महफूज रखे। मेरे भाई किसी का रिश्ता जुड़ता हो तो जोड़ने की कोशिश करो, कभी तोड़ने की कोशिश ना करना। मेरे नबी फरमाते हैं तोड़ने वाले हम में से नहीं है, जोड़ने वाले हम में से हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही ना? हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बजने तो कितना भी बज गया, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, ये बजने का तो बजता ही रहेगा,
नहीं, फजर गोल नहीं करेंगे, आज नमाजी बन के उठेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। नमाजें पढ़ोगे, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। किराए के थोड़ी हैं, उठाए रहो, थोड़ी देर में देख तो लूं। बोलो इंशाअल्लाह। उठाए रहना, उठाए रहना। आपने हाथ उठाए, अल्लाह भी देख रहा, उसका रसूल भी देख रहा, फरिश्ते गवाह हैं। आज तुमने हाथ उठाए हैं, अगर आज हाथ उठाने के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे तो जन्नत में तुम्हें मेरे नबी जरूर लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। अब नीचे आपने हाथ उठाए, इनकी लाज रखें। मोमिन वो होता है जो वादा करे तो सच्चा करे, मुनाफिक वो होता है जो वादा करे तो झूठा करे। मेरे भाई आज आपने हाथ उठा लिए, मुझे नहीं पता तुम पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, मगर अल्लाह को सब पता है। अगर एक सजदा भी आपने छोड़ दिया ना तो अल्लाह को पता है। आज तुमने जल्द से वादा किया है, अल्लाह ताला तुम्हारे वादे को कबूल फरमाए। और पीछे की जो जिंदगी है ना तुम्हारी पीछे की, अगर वाकई इसमें गुनाह भी है ना और आज सच्चे दिल से तौबा कर ली तो रब पूरे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा। रहमत खुदा बहाना नहीं जो याद। ओ लोगो, तुम रब की रहमत के करीब तो हो, अल्लाह की रहमत पुकार के कहती है मेरे बंदे, तू एक बार अपनी आंख में नदामत के आंसू लाके मुझसे तौबा करके दे दे। तौबा तू करेगा, नदामत का आंसू तेरा गिरेगा, समंदर के झाग के बराबर भी तेरे गुनाह होंगे तो रहमत का कलम छोड़ दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तेरा रब माफ करने पे कादिर है, तेरा रब माफ करने पे कादिर है। लोगों आज के बाद नमाज ना छोड़ना इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। नमाज में बोलना तो जरा मेरे भाई, नमाज एक ऐसी चीज है, मैदान महशर में तुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने मंजिल का मकान बना के आया था, ना ना ना। मैदान महशर में तुझसे ये भी नहीं पूछा जाएगा तेरे कितना जोड़ा कपड़े थे। मैदान महशर में ये भी नहीं पूछा जाएगा तू फोन कितने दिनों में बदलता था। मैदान महशर में ये भी नहीं पूछा जाएगा तेरी बिरादरी क्या थी, तेरी कास्ट क्या थी। मैदान महशर में तुझसे ये भी नहीं पूछा जाएगा कौन सी पार्टी को वोट देता था। मैदान महशर में ये पूछा जाएगा बता नमाज कैसी पढ़ता था। सबसे पहला अगर सवाल होगा मैदान महशर में तो लोगों सारे सवाल तुमसे बाद में होंगे, पहले नमाज का सवाल होगा। तो इसलिए सारे काम बाद में करना, पहले नमाज पढ़ना शुरू कर। नमाज इंशाअल्लाह जिंदगी बदल दे। तवज्जो है ना? तो सुनो, अगर तवज्जो है तो मेरे भाइयों, अल्लाह अल्लाह, मदीने के उस चौराहे पर वो लड़की थी जो गुजरती थी, एक लड़का खड़े होकर उसको तकता था। याद है कि नहीं? ये उसको रोजाना क्या करता था? तकता था रोजाना। वो लड़की भी नौजवान, लड़का भी नौजवान, लोगों को गौर करना, रोजाना तकता था। लड़की रोजाना उसी रास्ते से गुजरती, ये रोजाना उसके रास्ते पर खड़ा होकर उस लड़की को तकता था। लड़की ने महसूस किया ये नौजवान रोजाना मेरे रास्ते पर खड़ा हो जाता है, रोजाना मुझे तकता है, लोगों से रहा न गया। एक लड़की ने पूछ लिया, ओ नौजवान मुझे तकता क्यों है, मेरे पर निगाहों को दो चार तकता क्यों है, आखिरकार मेरे रास्ते पे आके खड़ा क्यों हो जाता है? लड़के ने जवाब दिया, बात ये है कि मैं दिल दे चुका हूँ, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। लोगों, लड़की शरीफ शादी थी, लड़की बाहया थी, लड़की कनीज़े फातिमा थी। लड़की ने गाली ना बकी, लड़की ने बुरा ना कहा, लड़की ने एक जुमला कहा, अगर मुझसे शादी करना चाहता है तो मेरी एक शर्त है कि मेरी शर्त पूरी कर देगा। कहने लगा हाँ, अगर तेरी 1000 शर्त हो तो पूरी करूंगा, अगर उससे जायद हो तो पूरी करूंगा, अपनी शर्तों को बता दे, मगर मेरी तो एक ही शर्त है कि मैं तुझे दिल दे बैठा हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ। ओ लोगों, जब दिल में दुनिया बसती है बाबा, तो किसी को प्यार किसी गाड़ी से होता है तो गाड़ी खरीदता है, किसी को प्यार किसी मोबाइल से होता है, मोबाइल खरीदता है, किसी को प्यार किसी जमीन से होता है, जमीन खरीदता है, किसी को प्यार किसी औरत से होता है, उससे शादी करता है। ये जब दुनिया बसती है जब होता है, और जब दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बसती है तो कभी फजर की पढ़ता है, यार जरा बोलो ना, यार जरा बोलो ना, कभी जहर की पढ़ता है, कभी असर की पढ़ता है, कभी मगरिब की पढ़ता है, कभी इशा की पढ़ता है, कभी कुरान पढ़ता है, कभी उम्रा करता है, कभी हज करता है, कभी लोगों में सदका करता है, कभी ज़कात देता है, कभी दीन पे अमल करता नजर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जो दिल में बसता है वो। लड़की ने कहा तेरे दिल में दुनिया बस गई है। कहने लगा नहीं दुनिया नहीं बसी, मेरे दिल में तू बसी है। लड़की ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी दुनिया हूं, मेरा हुस्न भी दुनिया का हुस्न है, तेरे दिल में दुनिया बस गई। ये दिल दुनिया बसाने के लिए तो नहीं था ना, ये दिल तो किसी और को बसाने के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दिल दुनिया बसाने के लिए नहीं था, किसी और को बसाने के लिए था। तेरे दिल में दुनिया बस गई, तेरा दिल खराब हो गया। लड़की ने एक हॉस्पिटल में उसे इलाज के लिए कहा, बस एक हॉस्पिटल में जाके इलाज कर ले, फिर तुझसे शादी कर ले। तवज्जो, एक डॉक्टर के पास चला। डॉक्टर का नाम सुनोगे तड़प जाओगे। एक डॉक्टर के पास चला, उससे चेकअप कराना और 40 दिन तक उसकी सोहबत में रहना। कितने दिन तक इलाज करना उस डॉक्टर से? कितने दिन तक? 40 दिन तक इलाज करना। 40 दिन के बाद हम वादा करते हैं इसी चौराहे पे मिलेंगे। 40 दिन के बाद इसी रास्ते पर मिलेंगे। फिर तुम अगर शादी करने कहोगे तो हम शादी करेंगे, तुम निकाह करने कहोगे तो हम निकाह करेंगे, मगर पहले तू अपना इलाज करा। कहने लगा कहाँ जाओ? लड़की ने कहा जा, मैं तुझे हकीम का नाम बता रही हूँ। उस हकीम का नाम है उमर इब्न खत्ताब। उमर के पास चला जा, और उमर के पास जाने के बाद 40 दिन तक जमात के साथ उमर के पीछे नमाज पढ़ लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उमर खलीफा है, 40 दिन तक उमर के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ लेना। कितने दिन तक? जोर से बोलो। 40 दिन जमात के साथ। और एक बात बताऊं मैं आपको, कोई बात नहीं, आप मुझे देखिए, कोई बात नहीं, किसी को कोई जरूरत होगी बोल रहा होगा तो आप उधर ही देखने लग गए। आप मुझे देखिए, 40 दिन तक नमाज पढ़ ले। मगर ये 40 दिन मस्जिद से बाहर की बात नहीं की जा रही है, ये घर की मस्जिद की बात की जा रही है। ये मत समझ लेना कि 40 दिन कहीं जाकर नमाज पढ़ ले ना। उमर के पीछे तो उमर कहां पढ़ाते थे? कहीं मदीने से बाहर थोड़ी पढ़ाते थे, मदीने में पढ़ाते थे। कहां पढ़ाते थे? सबसे ज्यादा हक तेरे बस्ती की मस्जिद का तेरे ऊपर है, और तेरे महल्ले की मस्जिद का तेरे ऊपर है। अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़, सबसे ज्यादा हक इसका है। अगर इमाम सही है तब। ऐसा नहीं कि मौलाना कहेगा इमाम सही नहीं है तब भी पढ़ेगा। इमाम सही होना शर्त है। इमाम सही नहीं है तो फिर दूसरे महल्ले की में पढ़, और दूसरे महल्ले में भी सही नहीं तो दूसरी बस्ती में जाकर पढ़। इमाम का सही होना जरूरी। जब इंजन ही ठीक नहीं होगा तो फिर डब्बे कहां से सही रास्ते पर जाएंगे? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कहने लगे जा 40 दिन की नमाज उमर के पीछे जमात के साथ पढ़ लेना, उसके बाद आके हमसे मिल लेना। फिर निकाह कहोगे तो निकाह करेंगे, शादी कहोगे तो शादी करेंगे। और लोगों इस लड़की को पता था इसके दिल में दुनिया की गंदगी आ चुकी है, इसलिए ऐसे हकीम के पास भेजा था कि जब उसके पास जाएगा तो ऐसा ऑपरेशन करेगा तो दुनिया को निकाल देगा, नबी की मोहब्बत को भर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब लड़के ने ये शर्त सुनी कहा बहुत छोटी है। मैं तो सुन रहा था कि मैं तो सोच रहा था शायद जान मांगी जाएगी। मोहब्बत में अक्सर इम्तिहान लिया जाता है कि जान दे दोगे क्या? अक्सर सबसे पहला जुमला होता है जान दे दोगे क्या? मैं तो सोचा शायद जान की बात आएगी। सिर्फ 40 दिन नमाज पढ़ना वो तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा परहेज है, ये शर्त मुझे मंजूर है। मगर क्या वादा है 40 दिन के बाद तुम यहाँ मिलोगी? लड़की ने वादा किया, हाँ हाँ 40 दिन के बाद हम यहाँ मिलेंगे, हमारा तुमसे वादा है। लोगों लड़के से वादा हो गया, 40 दिन के बाद हम यहाँ मिलेंगे। लोगों जरा गौर करना, ये मस्जिद नबवी में पहुंचा है, जाने के बाद वुजू किया है, वुजू करने के बाद अब रोजाना लोगों अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। लोगों अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ रहा है। लोगों 40
दिन तक उमर के पीछे जमात से नमाज पढ़ता रहा। जब 40 दिन नमाज पढ़ा तो कुरान कहता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा है नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। किसी की बेटी को रास्ते में तकना बेहयाई है, किसी की बेटी को देखना बेहयाई है, किसी की बेटी को डायरेक्ट अपने दिल में बसा लेना ये बेहयाई है। और कुरान कह रहा नमाज बेहयाई से रोक देती है। कुरान कह रहा नमाज बुरी बातों से रोक देती है। जरा गौर करना, 40 दिन हुआ था उमर के पीछे नमाज पढ़ते पढ़ते। 40 दिन के बाद जब वो वादे का दिन आया, वो वादे की घड़ी आई, लड़की भी उसी रास्ते पर आ गई, लड़की भी उसी जगह पर आ गई, वो लड़का भी उसी जगह पर आ गया। वो लोगों जरा गौर करो, आज लड़की जरा पहले आ गई है, लड़के को आने में देर हो गई। रोजाना लड़का पहले आ जाता था, लड़की बाद में आती थी। आज लड़का पहले, आज लड़का बाद में, लड़की पहले आ गई है। लोगों जरा गौर करो, आज लड़की इंतजार कर रही है। काफी इंतजार के बाद जब लड़का आया तो लड़की बोली ओ नौजवान, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई हूँ और मैं तुझसे शादी करने तैयार हूँ और मैं तुझसे निकाह करने तैयार हूँ। लड़के ने कहा तू तो तैयार है, जरा मुझसे तो पूछ ले। कहा तेरी क्या मर्जी है? कहा इस दिल में अभी किसी की मोहब्बत नहीं है, अब इस दिल में अगर मोहब्बत है तो मदीने वाले की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब है ही नहीं किसी की, अब है ही नहीं किसी की। कहा मेरी भी नहीं, कहा तेरी तो औकात के अब किसी की नहीं रह गई। अब किसी की नहीं। अल्लाह अल्लाह कहने लगे किसी की तो होगी। तो कहने लगा हाँ, अब जो मोहब्बत इस दिल में है उस मोहब्बत को सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर ये मोहब्बत अच्छी लगे तो कोई खड़े होकर नारा लगाएगा। लड़की ने कहा वो कौन सी मोहब्बत है जो मेरी मोहब्बत के चिराग जल रहे तो बुझ गए हैं, अब किसी और की मोहब्बत के चिराग जल गए हैं। तो कहने लगा अब तो किसी की मोहब्बत ही नहीं है, अब तो बस एक ही आरज़ू है, अब तो बस एक ही तमन्ना है। लड़की ने कहा कौन सी तमन्ना है? लड़के ने अपनी तमन्ना को बयान किया। बेदम शाबाशी ने उस लड़के की तमन्ना को अपने जुमलों में लिख के दुनिया को दे दिया। लड़का झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था इतना तू करम करना ओ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज कदरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया। नारे हैदरी हर सहाबिए रसूल खत्मे नबूवत। कहने लगा बस अब मदीने वाले की मोहब्बत है। अब तो दिल ये चाहता है कि जब तक जिंदा न हो नबी के जलवे सामने रहे, और अगर मौत का फरिश्ता आए तो मौत का फरिश्ता बाद में आए, मुस्तफा का जलवा पहले आ जाए। इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। और अब तो एक ही तमन्ना है कि दुनिया में इस दिल में नबी की मोहब्बत बसी है तो मैदान महशर में भी मुस्तफा कहते ये मेरा दीवाना है। वाह 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 वाह। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये मेरा दीवाना। अहले स्टेज और खासकर आप लोग बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। एक शेर और पढ़ के जा रहा हूँ, जरा थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ यार, जरा थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ। कहने क्या बात हो महशर में मैं शिकवे की, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। वाह वाह, वो हंस के कहे जाएं। इसकी गहराई को तुम अभी पहुंचे नहीं बेदम शवार से, क्या कहना चाहते हैं? इसकी गहराई को पहुंचोगे ना तो तड़प जाओगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अभी आज मेरे सामने केस आया, सुनिए शेर समझा रहा हूं कि एक की बीवी ने उसके घर में डंडा लेके उसकी मां को भी मारा, सबको मारा। वो गया केस करने तो उसका केस नहीं लिखा गया। क्यों मालूम? वो लड़की पागल थी, दीवानी थी। और आप में पढ़े लिखे लोग भी होंगे, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं। पागल पे केस नहीं चलता, दीवाने पे केस
जोर से बोलो। दीवाना मर्डर भी कर दे केस, दीवाना है, पागल है। मैदान महशर होगा, तब जो ना मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। फरिश्ते हमारा फाइल लेके आएंगे, जो किरामन कातिबीन लिख के फाइल तैयार कर रहे हैं ना, केस की फाइल है, ये लेके आएंगे और कहेंगे इसका केस तो बड़ा खतरनाक है, ये तो जहन्नम का हकदार है, ये तो जहन्नम में जाने के काबिल है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। तब दीवाने को कुछ समझ में नहीं आएगा, किससे कहूं कि मेरा केस खत्म हो जाए, बस मुस्तफा से शिकवा करेगा, मेरी तरफ देखो मैं जहन्नम में चला। नबी कहेंगे फरिश्तों, अरे इस पे क्या केस चलाते हो? दीवाना है दीवाना। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं फरिश्तों से, वो हंस के कहे जाए दीवाना। और समझिए और समझिए और समझिए और समझिए, कोई तुम्हारे यहाँ दीवाना हो, पागल हो, कोई गैर आदमी आए, उसके वो पत्थर उठा के मार दे, जैसे पत्थर मारे उसे गुस्सा है, बदला लेने के लिए दीवाने का वो गिरेबान पकड़ ले, जो गांव के लोग खड़े होंगे हंसेंगे, हंस के कहेंगे अरे जाओ मियाँ दीवाना है, मियाँ दीवाना है ये। अल्लाह अल्लाह बेदम शबासी क्या नक्शा खींचते हैं, जब फरिश्तों ने पकड़ लिया हो, वो पकड़ के जहन्नम में ले जाने लगे हो, मैंने मुस्तफा को पुकारा हो, क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे क्या लेके जाते हो इसे फरिश्तों, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। लेकिन लोगों, दीवानगी यहाँ होना चाहिए नबी की, खाली यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ तो दीवानगी सिर्फ यहाँ है, यहाँ नहीं है। और मेरे भाई, नबी की दीवानगी जिस दिन यहाँ आ गई, लोगों अपनी जिंदगी कश्ती की तरह बना लो। कश्ती से तरिया से कश्ती मोहब्बत तो करती है, मगर जूते के नीचे लगती है, अपने दिल में जगह नहीं देती। दुनिया से तुम भी मोहब्बत करो, मगर जूते के नीचे रखो, अपने दिल में जगह ना दो। दिल में जगह नहीं दोगे, तुम्हें दुनिया नहीं मिटा सकती। तुमने दुनिया को दिल में जगह दे दिया, दुनिया ने तुम्हें मिटा दिया। बेशक हक बात है। बस आखिरी बात सुन लो, 2-4 मिनट की और मैं तकरीर खत्म करूंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। और नमाज के तो वादे आपने कर ही लिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, सुन्नत के मुताबिक भी खाना खाना, पानी पीना, सुन्नत के मुताबिक काम करना। ए लोगों, और कोई बात नहीं, हम जो परेशान आज दुनिया में, बस हमारा रब रूठ गया हमसे, और कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हमारा रब रूठ गया। हम दूसरों के शिकवे करते हैं कि वो हमें मार रहा, वो हमें तकलीफ दे रहा। लोग किसी से शिकवा क्यों करें, हमने अपने रब को नाराज कर दिया। मेरा रब लोगों जब नाराज होता है ना, तो हमारे ऊपर जो हाकिम होते हैं वो जालिम होते हैं। लोगों जब हमारा रब नाराज होता है ना, तो बेमौसम की बारिशें होती हैं। लोग जब हमारा रब नाराज होता है ना, तो लोग उस वक्त जलजले आते हैं। जब हमारा रब नाराज होता है ना, तो लोग बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रख दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मेरे भाई, ये रब की नाराजगी है। मेरे भाई, ये रब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए कि जब पहली कौमों से रब नाराज होता था तो पूरी कौमों को ही तबाह कर दिया करता था। जब आज हमसे रब नाराज होता है तो पूरी कौम को तो तबाह नहीं करता, मगर एक ऐसा मर्ज, एक ऐसा अजाब भेजता है कि पूरी कौम डिस्टर्ब हो जाती है। हजरत नूह की कौम से रब नाराज हुआ, नूह की कौम को अल्लाह ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया। हजरत लूत की कौम से रब नाराज हुआ, हजरत लूत की कौम का रब ने तबका पलट दिया। लेकिन हमारे दरमियान रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे दरमियान है, ये उनका सदका है कि हम बचे जी। मगर मेरे भाई, फिर भी कभी ना कभी मालूम है आपको, रब की नाराजगी का इजहार होता ना, तो फिर बीमारियां आती हैं। कभी कोरोना आता है, कभी ताउन आता है, कभी हैजाखानी आता है, कभी कैंसर आता है, कभी और बड़ी बीमारियां आती हैं। और मेरे भाई, अपने रब को राजी कर लो। ये जो परेशानियां हैं, ये दुनिया की परेशानी नहीं है, दुनिया वालों की परेशानी नहीं है। आप चाहते हो तो इस परेशानी से मैं दुनिया की तदाबीर के जरिए छुटकारा पा लूं? नहीं, तू चाहता है तो दुनिया की तकलीफ से छुटकारा पाओ, तो अपने रब को राजी कर ले, दुनिया की तकलीफें तो से दूर हो जाएगी। बस एक बात बताकर मैं बात खत्म कर दूं। एक बादशाह
बल्कि खलीफा है, नाम है हारून रशीद। बड़ा नेक आदमी है, बड़ा नेक इंसान, तहज्जुद गुजार है, कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, खलीफा है, बादशाह की हैसियत रखता है। लोगों, हारून रशीद के जमाने में कहत पड़ गया। कहत जानते हो, बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती थी। मेरे भाई जानते हैं कहत, बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती, कहत पड़ गया। लोगों खलबली मच गई। हारून रशीद ने सारे गल्ले के अपने गोदाम खोल दिए, सारे गोदामों के तहाने खोल दिए, मगर फिर भी कहत खत्म होने का नाम नहीं लेता था। जितना माल उसने स्टॉक किया था, जितना जखीरा किया था, लोगों सब खत्म हो गया। लोग भूख से मरने लगे, लोगों में बिजली मच गई, लोग तबाही के शिकार हो गए, लोग लखने लगे क्या होगा। सब हारून रशीद की चौखों पे आते, हारून रशीद से गोदाम खाली हो गए, हारून रशीद की जो गन्ना जखीरा किया था खत्म हो गया। अब ये कहता खत्म होने का नाम नहीं लेता। बता हारून रशीद क्या होगा? क्या होगा? अब बादशाह के पास तो जाएगी ना रियाया। अब हारून रशीद क्या करे? बड़ा परेशान हारून रशीद टेंशन में पड़ गया। हारून रशीद डिप्रेशन में चला गया। एक दिन अपने वजीर को पकड़ा, पकड़ के बोला बड़ा परेशान हूँ, कहत है कि छोड़ने का नाम नहीं लेता, कहत है कि जाने का नाम नहीं लेता। मैं कहत साली का शिकार हो गया। सुबह से शाम तक लोग शिकायतें करने आते हैं। मैंने गोदामों के दरवाजे खोल दिए हैं, मैंने गोदामों के दहाने खोल दिए, मगर मेरे गोदाम सब खत्म हो गए। मेरा जखीरा किया हुआ अनाज सब खत्म हो गया, मगर कहत खत्म होने का नाम नहीं लेता। बड़ी टेंशन में हूँ। चल सरे तफरीक के लिए जंगल में चलते हैं, वहाँ की आबो हवा लगेगी तो थोड़ा सा मेरा जहन अच्छा होगा, मेरा मूड फ्रेश होगा। चल सवारी तैयार कर। लोगों जरा गौर करना, हारून रशीद की सवारी तैयार की गई वजीर के साथ में। हारून रशीद जंगल की सैर तफरीक के लिए निकल जाता है, जंगल की सैर तफरीक कर रहा है। लोगों ने दिल के कानों से सुनना। जंगल की सैर तफरीक करते करते हारून रशीद ने अपने इस वजीर से कहा था, मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना दे, मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दे, मुझे कोई ऐसी बात सुना दे कि मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। इस कहत ने मेरे दिल को खोखला करके रख दिया है, इस कहत ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया है। सुबह से शाम तक लोगों को चीखो पुकार है, मेरे दिल को लरसा बरंदाम कर दिया है। कोई ऐसी कहानी सुना दे कि मेरा दिल खुश हो जाए, कोई ऐसा किस्सा सुना दे कि मेरे दिल को इत्मीनान आ जाए। लोगों वजीर पढ़ा लिखा था, वजीर काबिल था, वजीर खुदा तरस था, वजीर खुदा को मानने वाला था, वजीर भी अल्लाह अल्लाह करने वाला था, वजीर भी कुरान पढ़ने वाला था, वजीर भी शरीयत रसूल पे अमल करने वाला था। कहने लगा अगर आपने इजाजत दे ही दी है खलीफा तो सुन, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। कहने लगा उस जमाने की बात है कि जब जंगल में एक शेर था, वो पूरे जंगल का राजा था। आज भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता, बोलो कहा जाता, जंगल का राजा था। कहने लगा उस जंगल में एक बंदरी रहा करती थी, बंदरी जो मुअन्नस होती है ना, लेडीज बंदरी, वो रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। बंदरी की एक आदत होती है, अपने बच्चे को या तो पीठ से चिपका के रखती है या अपने पेट से चिपका के रखती है। आपने देखा होगा अगर दरख्त पे भी चढ़ती है ना, अगर 10 मंजिला मकान पे भी चलती है ना, तो बंदरी का बच्चा उसे चुपका रहता है। इतना किसी का बच्चा चुपका नहीं रहता। लोगों को गौर करो, एक दिन लंबे सफर पे बंदरी जाने लग गई, बाहर जाने लग गई, लंबे सफर पे जंगल से कहीं दूर जाने लग गई। माँ थी, बच्चे की तरफ ख्याल किया, सफर में प्यास भी लगेगी, सफर में भूख भी लगेगी, सफर में धूप भी लगेगी। ये मेरा बच्चा छोटा सा है, अभी नाजुक है, ये लंबा सफर करने की कंडीशन में नहीं है। अगर इसे साथ में ले गई तो धूप की वजह से परेशान हो जाएगा, प्यास की वजह से कहीं बीमार ना हो जाए, धूप की वजह से कहीं तकलीफ में ना पड़ जाए। क्यों ना इसे यहीं पर छोड़ जाऊं और मैं सफर पे अकेली चली जाऊं और वापस आके अपने बच्चे को ले लूंगी। मगर माँ थी जहन में आया, बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊं, जंगल है इतना बड़ा, मेरा बच्चा छोटा है, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई दरिंदा मेरे बच्चे को खा ना जाए। माँ थी, बच्चे का ख्याल आया, सोचने लगी फिर क्यों ना जंगल के राजा के पास जाऊं, शेर की हिफाजत में छोड़ के आऊं। अब शेर तो शेर है, उसके पास जब छोड़ दूंगी तो किसी की ताकत नहीं कि इसकी तरफ निगाह उठा के देखेगा। अल्लाह अल्लाह सोच तो अच्छी थी, गई शेर के पास और पास जाने के बाद कहने लगी, ओ जंगल के राजा, हम तेरे लिए आया, तेरा हिफाजत करना जिम्मेदारी है, एक काम कर। मैं कहीं बाहर सफर पे जा रही हूँ, मेरा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, इस बच्चे को मैं तेरी हिफाजत में देके जा रही हूँ, अमानत के तौर पे तुझे देके जा रही हूँ, इस बच्चे को अपने पास रखना। और जब हम सफर से वापस आएंगे तो अपना बच्चा तुझसे वापस ले लेंगे। जी। ये हारून रशीद को उसका वजीर सुनाने लग गया। शेर ने क्या काम किया, ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कहने लगा मुझे ये जिम्मेदारी मंजूर है और मैं वादा करता हूं तेरे बच्चे की जान से बढ़ के हिफाजत करूंगा।
क्षेत्र में किसी की ताकत नहीं कि तेरे बच्चे की तरफ निगाह उठा के देखे। बंदरी मुतमईन हो गई, श्योर हो गई और अपने बच्चे को शेर की हिफाजत में देकर चली गई सफर पर। अब शेर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कभी भी बाहर जाता, जंगल में कहीं भी घूमता फिरता, तो बंदरी के बच्चे को अपने ऊपर पीठ पे बिठा के रखता। और उसकी आदत थी पीठ पे बैठने की, बैठ जाता और उसको बिठा के रखता ताकि अमानत में खयानत ना। छोटा सा बंदरी का बच्चा था, किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का। एक दिन वो जंगल में शेर उसको अपने पीठ पे बिठा के टहल रहा था। एक बाज आया, हमला किया, पंजों में बच्चे को दबाया, उड़ा के उचक के ले गया। बाज जानते हो नहीं जानते हो, बड़ा मजबूत परिंदा है। जितना वजन है ना उससे 2 गुना, कई गुना ज्यादा वजन उड़ा के ले जाता है। बड़ा मजबूत परिंदा है, शिकारी होता है। ले गया। शेर था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल का ही तो राजा था, हवाओं का राजा थोड़ी नहीं था, आसमानों का राजा थोड़ी नहीं था। क्या करे, बतेरा दहाड़ा पंजे मारा, मगर उसका क्या करेगा जो उसको ले गया ऊपर से उचक के। हाँ, अगर जंगल का कोई जानवर इसे जरर पहुंचाता तो इसे फाड़ के रख देता, लेकिन उस बाज का क्या करे जो उचक के ले गया। बतेरा उछला कूदा मगर कुछ ना कर सका। चंद दिन के बाद बंदरी आई, आके बोली मेरी अमानत। शेर की निगाहें झुकी हैं, मेरी अमानत। कुछ बोलता नहीं। तू बोलता क्यों नहीं? कहने लगा क्या बताऊं, मैंने तेरे बच्चे की अपनी जान से बढ़ के हिफाजत की, मगर फिर भी हिफाजत ना कर सका। क्या हुआ? कहने लगा एक दिन किसी बाज ने उस पर झपटा और उसको मेरी पीठ से उचक के ले गया। बंदरी ने उसको कहा जोर के लहजे में, तू राजा किस बाप का है? तू बादशाह किस बाप का है? तो कहने लगा सुन, अगर जमीनी बला होती तो मैं जरूर पंगा ले लेता, मगर वो तो आसमानी बला थी। आसमानी बला से पंगा ना ले सका। अगर कोई जमीनी परेशानी होती, जमीनी ताकत होती तो मैं उससे पंजा लगा लेता, मगर वो तो आसमानी ताकत थी, उससे पंजा ना लगा सका। वजीर बोला हारून रशीद, ये जो कहत पड़ा है ये कोई जमीनी आफत नहीं, ये आसमानी आफत है, ये तेरे रब की तरफ से है। तू सोचता है कि मैं अपने जो है गोदामों के दहाने खुलवा के कहत से लड़ लूंगा? तू सोचता है जखीरा बांट कर कहत से लड़ लूंगा? ओ हारून रशीद, तुम नहीं लड़ सकते। ये आसमानी बला है, ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से है। अब दहाने खोलने की जरूरत नहीं है, अब गोदामों के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐलान कर दे कि 24 घंटे मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाए, वो सारे लोग मस्जिदों में जाके अपने मौला को राजी करें। अब रब को राजी करें। अब गोदाम के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह के घर के दरवाजे खोलने की जरूरत है। लोग जाके मस्जिदों में पड़ जाएं, अपने रब को राजी करें। और जब रब को राजी कर लेंगे ना, जब रब राजी हो जाएगा ना, तो सब राजी हो जाएगा। बारिश भी आने लगेंगी, फसलें भी उगने लगेंगी, सब्जा भी उगने लगेगा, खेतियां भी लहलाने लगेंगी, लोगों की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, लोगों के मर्ज भी दूर हो जाएंगे। ओ हारून रशीद, अब समझ लो, हारून रशीद के बाद समझ में आ गई, ऐलान कर दिया ये मेरी ताकत नहीं है कहत से निपटना। इस कहत को अगर दूर कर सकता हो तो वो एक ही जात है, वो मेरे तेरे मौला की जात है। वुजू करके मस्जिदों में सजदों में गिर जाओ, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। अगर रब की रहमत को प्यार आ गया तो जिंदगी में बहार आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नारी रिसालत, नारी गौसियत, मसलकी आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। आपने बड़ा अच्छा सुना। लोगों, आज जो तुम्हारे ऊपर परेशानी आई है, आज जो मुसीबतों के पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटे हैं मेरे भाई, ये ज़मीनी एतबार से इस तरह से तुम सोचते हो सही कर ले, नहीं सही होगा। अपने रब को राजी कर लो, रब रूठ गया है। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया ना, ये सारी परेशानियां बहारों में बदल जाएंगी।
सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद कर ले, अपनी जबान को कुरान की तिलावत से तर कर ले। मेरे भाई रमजान का महीना बस आने वाला है और कल ही बस रमजान शुरू होने वाला। और मेरे भाई रोजे रखना शुरू कर दे और अपने रब को राजी कर ले, सच्ची तौबा कर ले। अगर सच्ची तौबा कर ले अल्लाह पुराने गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे भी और आपको भी माफ फरमाए, बख्शिश फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना।